गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरा चैनल आयन जुगलदार पे। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जो बीएड का एडमिशन चल रहा है 2023 में, उसकी बारे में जो ऑनलाइन प्रोसेस होती है फॉर्म फिलअप की पूरी डिटेल्स के साथ मैं आप सबको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मेरे चैनल में नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगले जो नोटिफिकेशन वीडियो आएगा वो आप सबसे पहले देख सको, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इस वीडियो के बाद ये जो इग्नू का बीएड होती है इसके बारे में हम फुल इसका जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उस पीडीएफ को लेकर पूरे एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो देख लीजिए कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहिए, बहुत अच्छे से देखना। पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो गूगल का जो सर्च बॉक्स होती है उसमें टाइप करना पड़ेगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या तो फिर इग्नू IGNOU टाइप कर गूगल सर्च बॉक्स में ये टाइप करने के बाद सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा तब ऊपर जो वेबसाइट मैंने जो मार्क कर दिया वो वेबसाइट में क्लिक करना पड़ेगा, या तो फिर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देने के बाद नीचे और एक लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पर इग्नू एडमिशन के नाम पे लिखा हुआ है और ऊपर एक लिंक दी गई है। उस लिंक पे भी मैंने मार्क कर दी है, उसमें भी क्लिक करोगी तो ऑफिशियल वेबसाइट में घुस पाओगी। जब आप दोनों में से किसी एक के ऊपर क्लिक कर देती हो तब जाके आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि इसका ग्रेड क्या है, किस तरह की यूनिवर्सिटी है, सब कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरह आ जाना। जब नीचे की तरह आओगी तब इस तरह से दिखाई देगा, और भी थोड़ा सा नीचे आ जाओगी तब जाके आपको इस तरह की कुछ लिंक दिखाई देगा जहाँ पर नीचे देखो मैंने मार्क कर दी है, लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड PhD एंड BSc एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2023। उस वाले जो रेड कलर की है मैंने मार्क की है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। जब आप उसमें क्लिक करोगी तब जाके आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड PhD BSc नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2023। और नीचे देखो अलग करके 3 लिंक दी गई है, बीएड पहला, दूसरा PhD एंड तीसरे में BSc नर्सिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब बीएड के लिए आप एप्लीकेशन डाल रही हो तो वो बीएड वाला मैंने जो मार्क की है वो बीएड में क्लिक कर देना, करना पड़ेगा। जब आप उसमें क्लिक कर दोगी तब जाके आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खोल के ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऊपर जो लिखा हुआ है बीएड एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2023 इग्नू का, और उसके नीचे होम, अबाउट इग्नू, अप्लाई ऑनलाइन, व्यू फॉर्म, इस तरह से लिखा हुआ है। और राइट साइड में एप्लीकेंट लॉगिन, रजिस्टर योर सेल्फ, लॉगिन, और नीचे देखो जनरल इंस्ट्रक्शन, फॉर्म फिलिंग स्टेप्स एंड प्रोग्राम अवेलेबल, तीनों ऑप्शन दी गई है। पहले तो आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शन में क्लिक कर देना, तब जाके एक इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है
और अगर फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो भी सेकेंड में दिया हुआ है, मैंने टिक मार्क की है तीनों में। तो फॉर्म फिलअप स्टेप देखना हो तो उसमें क्लिक कर देना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी क्वालिटी की पिक्चर अपलोड करना पड़ेगा, कितनी फीस पेमेंट पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सब कुछ स्टेप में लिखा हुआ है फॉर्म फिलिंग स्टेप्स में। और जाके प्रोग्राम अवेलेबल, किस तरह का प्रोग्राम बीएड के लिए अवेलेबल है वो भी लिखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जनरल इंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत कुछ आपका जो क्वेश्चन रहती है सबके मन में, स्टूडेंट के मन में, वहाँ से कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं मिलती है तो कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन, हम आपको आंसर करके भेज देंगे। तो अगर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देखना चाहिए, फॉर्म फिलिंग स्टेप्स या फिर प्रोग्राम अवेलेबल जो मैंने तीनों मार्क कर दिए, तो उसमें क्लिक कर देना, एक के बाद एक आपको सब कुछ मिल जाएगा उधर से। और जब आपको अगर देखना चाहती हो, अगर कंप्लीट हो गया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर अप्लाई ऑनलाइन मैंने मार्क किया और इधर देखो राइट साइड में एक बॉक्स के अंदर रजिस्टर योरसेल्फ, दोनों एक ही चीज़ है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगी दोनों में से किसी एक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इस दोनों में से एक के ऊपर, जो अप्लाई ऑनलाइन है या फिर जो रजिस्टर योरसेल्फ, दोनों में से किसी भी एक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, एक ही इंटरफेस खुल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा अप्लाई ऑनलाइन, वहीं पे क्लिक कर देना। अगर रजिस्टर योरसेल्फ पे भी क्लिक करते हो तो सेम पेज ओपन हो जाएगा, तो फिर आप अप्लाई ऑनलाइन पे कीजिए, बेहतर होगा। तो जब आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दोगी तब जाके आपकी इस तरह की एक इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर ऊपर हेडिंग होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2023। उसके बाद क्या होगा, देखिए फॉर्म का हेडिंग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये जो स्टूडेंट जो एडमिट लेना चाहती है उस स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है या खुल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पहला तो जो रेड कलर की मार्क किया हुआ है वो सब कुछ आपको फिल करना पड़ेगा, मैंडेटरी होता है। तो जैसे कि पहले नेम ऑफ द एप्लीकेंट आपको नाम डाल देना है, उसके बाद फादर या फिर एक एरो दिया हुआ है, जो फादर के बदले मदर या फिर गार्जियन का नाम डालना चाहता है वहाँ पर क्लिक करके भी वो सिलेक्ट कर सकते। तो मान लीजिए आप फादर का नाम डाल दीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ साइड में बॉक्स हुआ है वहाँ पर ईयर मंथ और डे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जेंडर, उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है डालना पड़ेगा। और जब उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस भी वही है क्योंकि फ्यूचर कम्युनिकेशन है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन मेल पर भी भेजी जाएगी। उसके बाद आपका यूज़र नेम आपको चूज़ करना पड़ेगा। यूज़र नेम क्या होती है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है, ओनली फॉर नंबरिंग करना पड़ता है। जैसे कि 1 से 9 तक और 0 लेके आपको खुद का एक नंबर बनाना पड़ता है और मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए वो। उसके बाद आपका मन चाहे जो पासवर्ड बनाना चाहती हो वो बना सकती हो। 8 to 16 कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड, 8 से कम नहीं और 16 से ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर आपका मन चाहे पासवर्ड आप बना सकती हो। तो अगर मैं कहूँगी तो पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर रखना और एक स्मॉल लेटर रखना, कुछ नंबर रखना और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना। फिर जो पासवर्ड आपने डाला उसके बाद कॉन्फर्म पासवर्ड भी सेम रहना पड़ेगा, सेम डालना पड़ेगा क्योंकि पासवर्ड और कॉन्फर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर द कोड। कोड क्या होता है, जब आप नीचे देखोगी तो कोड आपको दिखाई देगा, क्या नीचे कोड लिखा हुआ है, जहाँ की यहाँ पर NVJJNO इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप जब फिलअप करोगी आपके समय कोई दूसरा भी आ सकता है, सिक्योर कोड कहते हैं इसके। अगर इस कोड को आपको देखने में कोई गलत लग रहा है, आप सही से पकड़ नहीं पा रही हो क्या लिखा हुआ, तो जो वहाँ पर एक हाफ सर्कल टाइप की एक एरो है, उसमें क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और जब चेंज हो जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा दिखाई देगा, विजिबल होगा, तो वही कोड आपको, ये जो एंटर कोड की जगह है प्लीज़ एंटर द कोड, वहीं पे आपको डाल देना।
देने के बाद आपका जो यहाँ पर जो गेटवे ओपन हुआ था, जो इंटरफेस सब कुछ बराबर हो जाती है। उसके बाद आती है सबमिट और रीसेट। रीसेट क्या होती है, अगर आपको मन में लगता है कि गलती हो गया, कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो फिर उसके काम आते हैं। लेकिन अगर आप चेक कर लेना सबमिट करने के पहले कि सब सही से डाला हुआ है कि नहीं, अगर सही से हो जाती है तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना चाहिए। जब आप सबमिट सही लगे, सब कुछ सही होती है, तो आपको सबमिट में क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट में क्लिक करोगी तब जाके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, मतलब कि आपको वेलकमिंग कर रहा है यूनिवर्सिटी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, रजिस्टर फॉर्म आपका ओपन हो गया है, आप रजिस्टर्ड हो चुकी हो। उसमें आपका नाम दिखाई देगा, फादर मदर या फिर लोकल गार्जियन जो डालोगे वो दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, आपने जो यूज़र नेम बनाया था उधर वो भी शो करेगा, और एक कंट्रोल नंबर यूनिवर्सिटी से ऑटोमेटिक आपका जनरेटिंग होकर शो करेगा। तो इसका प्रिंट ऑप्शन भी है, अगर आप चाहो तो इसका प्रिंट ले सकते हो, तो फिर प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कर देना चाहिए। जब प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करोगी तब जाके आपको प्रिंट मिलेगा। और अगर आपको प्रिंट नहीं चाहिए, फॉर्म को फिल करना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगी तब जाके आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले तो ऊपर आपका कंट्रोल नंबर जो आपको जनरेटिंग हुआ यूनिवर्सिटी से वो शो करेगा, और या फिर 9 स्टेप्स होती है, एक प्रोग्राम डिटेल्स होती है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोग्राम डिटेल्स क्या होती है, जो आपके स्टडी सेंटर कहाँ की चूज़ करती हो, फिर कौन सी स्टेट में है, वो सब होती है। दूसरे पर्सनल डिटेल्स क्या होती है, आपका जो भी एड्रेस होती है, या फिर जो फैमिली का जो आपका पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन होती है, काम क्या करती है, ये सब डाल देना पड़ेगा। स्टेप 3 में क्या होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है वो आपको उधर डालना पड़ेगा। आप बैचलर से कर रही हो कि मास्टर्स के साथ कर रही हो, कितनी परसेंटेज है, ये सब देना पड़ेगा। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो लोग काम कर रहा है, कहीं भी टीचिंग कर रहा है, वो लोग आ रहा है, डेप्यूटेड वैकेंसी से आ रहे हैं, उसके वो आपका फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। कोरस्पॉन्डेंस डिटेल जो होगा देना पड़ेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस जो लोग डेपुटेशन से आएगा उन लोगों के पास होती है वो देगा। उसके फिर जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसका अपलोड आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद कॉन्फर्म डिटेल्स आपको सामने प्रीव्यू होकर आएगा। अगर आपको सही लगे तो वह पर फाइनल सबमिशन ऑप्शन आएगा। उसके बाद जाके आपका फीस पेमेंट में बारी आएगा। फीस पेमेंट क्या होता है, या फिर जनरली ESW OBC इस तरह की कुछ कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, और रिजर्वेशन कैटेगरी में जो होगा वही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तब जाके आपका कंप्लीट होगा। और अगर आपको लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप बाद में फिलअप करोगी फॉर्म, रजिस्ट्रेशन हो गया है, फॉर्म आप बाद में फिल करोगी, तो फिर आपको पहले की तरह गूगल बॉक्स में आकर जो जो चीज़ मैंने बोला वही सेम करना पड़ेगा। तब जाके जो इस वाला पेज आपके सामने ओपन होकर आया था, जो आपको सामने आ गया था इस टाइप का इंटरफेस, तो फिर से आएगा। इस तरह इंटरफेस आने के बाद देखिए राइट साइड में लॉगिन नाम का एक ऑप्शन है, और वहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। उस लॉगिन पे आपका क्लिक करना पड़ेगा। जब लॉगिन पे क्लिक करोगी, या फिर ये जो आपका रजिस्टर फॉर्म है, अगर इस तरह से भी इंटरफेस ओपन आती है तो यहाँ से भी आप लॉगिन हियर कर सकते हो। तो छोड़िए, ज़्यादातर यही आएगा। अगर बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में आप फिलअप कर रही हो तो फिर इस तरह से ही आ जाएगा, और यहाँ से भी लॉगिन कर देना पड़ेगा। जब लॉगिन करोगी आप तब जाके फिर से आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। जब इस तरह से इंटरफेस आ जाती है तब जाके आपका प्रोग्राम डिटेल्स जो होता है, सेंटर वगैरह
और पर्सनल डिटेल्स, फैमिली के जो एनुअल इनकम, मंथली इनकम, प्रोफेशन क्या है, पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन, आपका पर्सन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर हो तो कोरस्पॉन्डेंस डिटेल जो भी होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस डेपुटेशन के लिए वो भी डालना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर हो, आपके लिए नहीं है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो जो मांगा जाएगा वो अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको कॉन्फर्म करना पड़ेगा जो डिटेल्स आपने डाला। अगर कॉन्फर्म होती है फाइनल सबमिशन के बाद आपको फीस पेमेंट पड़ेगा। जनरल ESW OBC के लिए तो 1000 रुपीज़ है, 1000 वो पेमेंट करना पड़ेगा। और रिजर्व कैटेगरी से जितना भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर जब आप कंप्लीट करोगे पेमेंट, तब जाके आपका फाइनली आपका बीएड का जो एप्लीकेशन है 2023 में इग्नू का वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो बस मुझसे जितना हो पाए मैंने उतना ही आप सबको बोल दी है। तो अगर उम्मीद करती हो आप सबका, अगर ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ा सा काम भी आएगा, इससे थोड़ा भी नॉलेज भी आएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग होती है इसके बारे में, इग्नू का बीएड का ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के बारे में कुछ आइडिया आया होगा, थोड़ा सा भी हो तो। अगर मेरा जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप सबके पास मेरा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू एवरीवन।